अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि सुबह वाली वीडियो में बताया था कि सऊदी अरब में माल्टा वर्क वीज़ा या डी नेशनल कैटेगरी के वीज़े का आगाज़ हो चुका है, प्रोसेस शुरू हो रहा है। इसी वीक से तो एक और डाउट क्लियर हुआ है कि अब वीज़ा प्रोसेस जो है वो वीएफएस के थ्रू स्टार्ट नहीं होगा बल्कि एम्बेसी के थ्रू होगा। तो शायद ये बात मेरे लिए हैरानकुन थी, लेकिन एक भाई ने अपडेट किया कि एम्बेसी खुद इस चीज़ को कन्फर्म कर रही है कि अब वीज़ा प्रोसेस जो है वो वीएफएस की बजाय रियाज़ एम्बेसी में होगा। ये आपके सामने उनकी मेल मौजूद है जिसमें वो क्लियर कह रहे हैं कि इस वीक के लिए तमाम जो अपॉइंटमेंट्स थी या टाइम जो है वो बुक हो चुका है नेक्स्ट वीक से, यानी 17 अक्टूबर से आप डॉक्यूमेंट लेकर एम्बेसी आ सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने वीएफएस के किसी भी किस्म के किरदार का कोई बात या कोई ऐलान नहीं किया। तो एम्बेसी जो है वो ख़ुद डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करेगी। आप एम्बेसी के साथ ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कब लेकर आऊँ। पहले चलो ज़्यादा सहूलत ये थी कि मुख्तलिफ़ शहरों में ये सहूलत अवेलेबल थी, जिद्दा में थी भी, रियाज़ में भी थी, खुबर में थी भी, कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवा सकते थे। लेकिन एम्बेसी तो क्योंकि सिर्फ रियाज़ शहर में ही है, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए सिर्फ रियाज़ एम्बेसी से ही रुजू करना पड़ेगा। शुक्रिया उन भाई का जिन्होंने अपडेट किया। तो उन भाइयों का भी डाउट क्लियर हो गया कि वीएफएस की किसी भी किस्म के अपडेट का आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि वीएफएस वेबसाइट अपडेट होगी। वीएफएस का इस सिलसिले में अभी तक एम्बेसी की ईमेल के मुताबिक कोई किरदार इस अमल में नहीं है। तो आप ये बात ज़रा जहन नशीन कर लें। 17 अक्टूबर से ऑनवर्ड आप रब्ता कर सकते हैं एम्बेसी से, जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिशन के लिए रियाज़ जा सकते हैं। सेकंड बात करते हैं कि वो तमाम भाई जिनकी रिफ्यूज़ल लग चुकी है, अनफॉर्चुनेटली वो कहते हैं कि अब अपील का प्रोसेस क्या है, हमें ज़रा इस बारे में बता दें। बदकिस्मती से ये मैं बात पहले भी बता चुका हूँ कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अब रिफ्यूज़ल आ रही हैं। ये ताज़ा रिफ्यूज़ल लगी है 6 अक्टूबर को भाईजान को वापस मिला पासपोर्ट रिफ्यूज़ल के साथ। ये आप डेट चेक कर सकते हैं। एम्बेसी न्यू दिल्ली का उसका स्टैम्प भी चेक कर सकते हैं। चेन्नई में इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हफ़्ते बाद डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट जब मिला तो रिफ्यूज़ल के साथ मिला, और वही उन्होंने डाउट लगा दिया कि हमें शक है आप वीज़ा एक्सपायरी के मुतालिक हम डाउटफुल हैं कि आप पहले ही मुल्क छोड़ देंगे, यानी आपकी नीयत माल्टा जाने की नहीं है, आप रास्ते में ही कहीं खिसक जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे। तो इस वजह से हम आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। इस बात को बुनियाद बनाकर वीज़ा रिफ्यूज़ करना कम अज़ कम मेरे नज़र में बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो अभी ये सारी गेम जो है वो लक पर डिपेंड हो चुकी है। किसी का लग रहा है भाईजान, किसी का नहीं लग रहा। अल्लाह ना करे अगर रिफ्यूज़ल आती है, सिंपल और सादा तरीका अपील का वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक एप्लीकेशन या कवर लेटर तैयार करना है, अगर उसका ड्राफ्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आपके सामने डिस्प्ले पर मौजूद है, जिसमें आपने सिर्फ अपने बारे में पासपोर्ट लिखना है, अपना पूरा नाम लिखना है और बताना है कि इस एम्बेसी से इस तारीख को मैंने अप्लाई किया था और इस तारीख को मेरा रिफ्यूज़ल लग कर आ गया, तो अब मैं अपील दायर करना चाहता हूँ। सिर्फ ये आपने ड्राफ्ट तैयार करना है, इसके साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई चीज़ नहीं साथ लगानी, और भेज देना है visa.appeals@gov.mt पर। उनका रिप्लाई जो आएगा वो उसी दिन वेरी नेक्स्ट डे नहीं आएगा, मे बी 3 से 4 दिन लगेंगे, उनका आपको रिप्लाई आएगा, कन्फर्म आएगा। मैंने भी एक भाई के लिए अप्लाई किया था तो उनका जवाब आया। उन्होंने एक मेल की जिसमें उन्होंने एक परफार्मा या एक फॉर्म भेजा कि इसे फिल करके भेजें, और इसके साथ सिर्फ आपने रिफ्यूज़ल जो पेपर दिए हैं एम्बेसी ने आपको, 3 से 4 डॉक्यूमेंट होते हैं नॉर्मल, वो इसके साथ आपने अटैच करके भेजने, फिर आपकी अपील जो है वो सबमिशन हो जाएगी। वो फॉर्म क्या है या परफार्मा क्या है, उसमें आपको ये तफसील वो पूछेंगे। डेट ऑफ व्हेन द सेंट्रल वीज़ा यूनिट रिफ्यूज़ योर वीज़ा, वो कौन सी डेट थी जब उन्होंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया। सेकंड नंबर पर ये पॉइंट है, फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, अपना पूरा नाम लिखेंगे, पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। उसके बाद है जी वीज़ा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो कि रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर लिखा होगा, वो आपने उनको प्रोवाइड कर देना है। नेशनैलिटी किधर की है वो आपने लिख देनी है। ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, अपना ईमेल एड्रेस पूरा लिख देना है। नेम ऑफ द पर्सन सबमिटिंग द अपील, अगर आपके बिहाफ पर कोई और अपील दायर कर रहा है तो उसका नाम आएगा, ईमेल आएगी उसकी आगे वाले खाने में। उसके बाद है कि एम्प्लॉयर जो है उसका नाम लिखना है या स्कूल, अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्टडी वीज़ा आपका रिफ्यूज़ उन्होंने किया। तो लास्ट पॉइंट है जी ईमेल एड्रेस, यानी आपके एम्प्लॉयर या आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो ईमेल एड्रेस है वो आप लिखेंगे। साथ आपने अटैच वो रिफ्यूज़ल लेटर जो एम्बेसी ने आपको रिफ्यूज़ल वीज़ा करके दिया है, साथ आपने सिर्फ वो अटैच करके वापस भेज देना। तो फिर वो एक्नॉलेज कर लेंगे कि आपकी जो अपील है वो हम रजिस्टर कर चुके हैं, आप अब हमारे फ़ैसले का इंतज़ार करें। आपके पास 15 दिन का टाइम है कोई भी किस्म के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करवाने का। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल है, 10 हैं, 20 हैं, 15 हैं, जो भी हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस लेटर, ये वो जो भी आपने जिस ग्राउंड पर भी समझते हैं कि रिफ्यूज़ल आई है, क्योंकि क्लियर सिचुएशन तो किसी भी सामने नहीं है, तो आप वो डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। 15 दिन का आपको मज़ीद टाइम मिल जाएगा। ये सिचुएशन है बिल्कुल सिंपल और सादा
कोई बंदा अगर आपको गलत गाइड करे इस तरह होता है इस तरह होता है, भाई इस तरह कुछ नहीं होता। मैंने खुद अपील दायर की एक बंदे के लिए और ये रिस्पांस आया और उसने वो परफार्मा फिल करके भी भेज दिया और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी अपील जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, जब भी आपका टर्न आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी अपील का स्टेटस क्या है, आया रिफ्यूज़ हो गई है, आया एक्सेप्ट हो गई है। तो ये सिचुएशन है, बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से। अगर आपका स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, वर्क वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, आप अपील दायर कर सकते हैं। वो तमाम भाई जिनका रिसेंटली लगा है और उनको 15 दिन नहीं हुए तो वो अपील दायर भी कर सकते हैं। 15 दिन अगर गुजर चुके हैं तो फिर आप अपील दायर नहीं कर सकते। री सबमिशन, री अप्लाई जो भी करना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 15 दिन के अंदर अपील दायर करना आपके लिए ज़रूरी है। अल्लाह ना करे अगर रिफ्यूज़ल आता है तो। वीडियो बहुत तवील हो गया, इसका अख्ताम यहीं पे करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।